नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लगातार बुलडोजर द्वारा एमसीडी द्वारा जो है कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और ये कार्रवाई अवैध निर्माण और अतिक्रमण के ऊपर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जिन्होंने शाहीन बाग में काफ़ी ज़्यादा बवाल काटा था, अमानतुल्लाह खान, उन्हें तो आपको बता दें कि वीसी जो है घोषित कर दिया गया, यानी बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से यानी बैड कैरेक्टर घोषित करने के बाद और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने कल मीटिंग भी रखी थी अपने एमएलएस के साथ, उसमें भी अमानतुल्लाह खान जो है मौजूद थे। तो ये सारे काम हो जाने के बाद अब जो है बयान आया है अमानतुल्लाह खान के तरफ से। जब उनसे एक पत्रकार ने मतलब जो है सवाल पूछे तो इस दौरान अमानतुल्लाह खान ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में हम ज़रा आपको विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने एनडीटीवी के पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई थी जिसमें आप भी शामिल थे, तो अब इस बैठक के दौरान क्या कुछ फैसला हुआ है, इसके बारे में ज़रा जानकारी दें। जिस पर जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि हुआ ये कि दिल्ली में जहां भी बुलडोज़र गरीबों की मकान तोड़ने आएगी, वो उस इलाके का विधायक सारे कार्यकर्ता जनता के साथ वहां पहुंचेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि गरीबों को जो है मकान बचा सके, और इस वजह से हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। अगर दिल्ली विधायकों के जेल जाने से गरीब बचता है तो हम तैयार हैं। हम लोग दिल्ली के गरीबों के मकान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये 1649 कॉलोनी का मसला है और इन कॉलोनी में 63 लाख मकान हैं जो सब एक है और ये सारे मकानों को तोड़ना चाहते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उसे अवैध मानते हैं और हम इसे वैध, क्योंकि हम उनको बिजली देते हैं, पानी देते हैं, सड़कें बनवा कर देते हैं और हमारे लिए उनके मकान की कीमत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत गहरी कमाई है। लोग अपने मकान, गांव की ज़मीन बेच के यहाँ लोगों ने मकान बनाए हैं, तो किसी भी हालत में उसे हम तोड़ने नहीं देंगे, बल्कि उसे बचाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। फिर पत्रकार ने पूछा कि आप ही की तरह से सब विधायक खड़े होंगे तो गिरफ्तारी होगी, उनको भी बीसी घोषित किया जाएगा। जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, मैंने किसी पत्थर नहीं मारा, किसी को गाली नहीं दी, किसी को धक्का नहीं मारा। मैं शांतिपूर्ण तरीके से जो कि संविधान ने मुझे हक दिया है उसका उपयोग करके मैं विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद भी उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो कोर्ट ने 24 घंटे के बाद मुझे छोड़ दिया। इन्होंने मुझे बैड कैरेक्टर घोषित किया, इसके बाद भी कोर्ट ने मुझे रिहा कर दिया। हमारा कोर्ट पर विश्वास और भी ज़्यादा कायम हुआ है, हमारा न्याय पर बहुत ज़्यादा विश्वास कायम हुआ है और इन्होंने मेरे साथ जैसा किया है ये सबके साथ ही वैसा करने वाले हैं। फिर पत्रकार ने पूछा कि दिल्ली में आपकी सरकार है और अतिक्रमण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, ऐसे में तो ये गलत है, तो गलत को सही कैसे बताएंगे। जिस पर आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली के 1649 कॉलोनी है जिसके अंदर 63 लाख मकान हैं, तो बने नहीं हैं, ठीक है, और पहले बने हैं जो कि अभी नहीं बने हैं, पहले के बने हैं और आज इन्हें क्यों तोड़ने देंगे हम इन्हें नहीं तोड़ने देंगे। 63 लाख मकान क्यों तोड़ने देंगे हम? हमें जेल भेजेंगे, मुकदमे करेंगे, बीसी बनाएंगे, हम सब के लिए तैयार हैं। हमारे जेल जाने से, बीसी घोषित होने से अगर गरीबों का घर बचता है तो हम बचाएंगे। पत्रकार ने फिर पूछा कि जिसे आप गरीब कह रहे हैं उन्हें बीजेपी बांग्लादेशी और रोहिंग्यास बोल रही है और उनके खिलाफ ये एक्शन हो रहा है, जिस पर आपकी आज कानून उनके हाथ में है। तो जिसके बाद आपके विधायक ने कहा कि जो है कानून उनके हाथ में है, उन्हें कोई लिस्ट जारी नहीं की है, यहाँ रोहिंग्यास है, अगर उनके पास लिस्ट है तो जारी करें, दिखाए हमें कि अभी एक भी मकान उन्होंने तोड़ा हो रोहिंग्यास के, और सिर्फ राजनीति बना रहे हैं और रोहिंग्यास के नाम पर बांग्लादेशियों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जनता किसी तरीके का कोई सवाल ना खड़ा करे,
ताकि जनता को ये लगे कि ये कार्रवाई तो रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों पर हो रही है। इन्होंने कहा कि सिर्फ गरीबों का मकान ये तोड़ना चाहते हैं, दिल्ली को उजाड़ना चाहते हैं। इन्हें पैसे दो वरना मकान तोड़ देंगे, यही इनका सीधा साधा हिसाब है, यही इनका काम करने का तरीका है। पत्रकार ने फिर पूछा कि जहांगीरपुरी में और शाहीन बाग में बुलडोजर चला, तब ये कहा गया कि किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन फिर हर जगह बुलडोजर चला। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या संदेश चाह रही है? जिसके बाद जवाब में आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि बीजेपी राजनीति करना चाहती है, वो भी डर की। इनके अंदर इंसानियत नहीं है और सत्ता के नशे में इतना चूर है कि इनको गरीब आज दिखाई नहीं दे रहा है। इनको एहसास नहीं है कि एक आदमी अपना मकान कैसे बनाता है, ये किसी के सगे नहीं है। शाहीन बाग हिंदू भाइयों ने मेरे लिए अपनी दुकानें बंद रखी, क्योंकि शाहीन बाग में जितने ज़्यादा मुसलमानों की दुकान है तो आधा प्रतिशत हिंदुओं की भी दुकानें हैं। इनको लगता है कि यह हारेंगे। उसके बाद पत्रकार ने फिर सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि चुनाव आपको भी लड़ना है और चुनाव भाजपा को भी लड़ना है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाजपा अगर गलत कर रही है तो फिर भाजपा चुनाव कैसे जीतेंगी? तो फिर इस पर जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि इनको लगता है कि ये हारेंगे नहीं और ये डरा कर वोट हासिल करना चाहते हैं। ये लोग ऐसे ही हैं, ये हमें 100 बार जेल भेजे, 100 बार मुकदमा दर्ज करे, 100 बार हमें बैड कैरेक्टर बनाए, हम गरीबों का मकान नहीं तोड़ने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, जहां पर उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में जो हिंदू भाई है उन्होंने भी इनके लिए प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने भी जो दुकानें बंद रखी थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बता दें कि ग्राउंड पे हालात कुछ और थे, दुकानें खुली हुई थी और अमानतुल्लाह पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे। ये वही अमानतुल्लाह खान है जो आज के वक्त में बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें हिरासत में लिया गया तो इनके लिए ना अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया था और ना मनीष सिसोदिया का, सब इनके नाम लिए बिना ही बयानबाजी कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने सवाल भी उठाया था कि आम आदमी पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद एक भी ट्वीट जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं आया, मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं आया। आखिर ये किस तरीके की जो है बात हो रही है? और इसके बाद अमानतुल्लाह खान को आप देख सकते हैं बैड कैरेक्टर घोषित करने के बाद भी वो अपने कारनामों से बाज आने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी भी वो बहुत बढ़िया कुछ काम कर रहे हैं और इस काम को वो आगे भी करना चाहते हैं। तो साफ तौर पर ये जो आप देख सकते हैं कि उनकी जो है बड़बोलापन है, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह डाली है और इन बड़े बड़े बातों के हिसाब से आगे वो क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, क्या कुछ कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी, वो तो आने वाले वक्त के साथ आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मुद्दा जो है बड़े ही विस्तार से बताया है कि अमानतुल्लाह खान ने क्या कुछ बयानबाजी की है, पत्रकार के पूछे गए हर एक सवाल पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कुछ उनके तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने बताया कि मीटिंग में ये कहा गया है कि भले उन्हें जेल क्यों ना जाना पड़े, जिस भी एरिया में बुलडोजर चलेगा एरिया के जो विधायक होंगे आम आदमी पार्टी के, वो बुलडोजर के सामने आके खड़े हो जाएंगे, कार्रवाई को रोकने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई को क्या आम आदमी पार्टी के विधायक रोक पाएंगे कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा जो है बड़े ही विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।